हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेडलॉक का। तो देखो, डेडलॉक अवॉइडेंस कैन बी डन यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिदम। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि डेडलॉक कैसे होता है, क्या होता है, डेडलॉक मतलब कैसे ऑकर होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डेडलॉक को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बैंकर्स एल्गोरिदम। द बैंकर्स एल्गोरिदम इज रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये रिसोर्स एलोकेशन का एल्गोरिदम है या फिर डेडलॉक अवॉइडेंस का। विच टेस्ट ऑल द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेसर फॉर रिसोर्सेज। वो क्या करती है, ये अल्गोरिदम क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट मेड बाय प्रोसेसेस है फॉर द रिसोर्स, मतलब कोई प्रोसेस को अगर कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेगा, तो वो सारी रिक्वेस्ट कौन मैनेज करेगा, बाय यूजिंग बैंकर्स। वो सारे रिक्वेस्ट हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है, बट वो उसके लिए क्या यूज़ करेगा, दैट इज़ बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है, इट चेक्स फॉर दी सेफ स्टेट। बैंकर एल्गोरिदम क्या करता है कि सेफ स्टेट के लिए चेक करता है। मतलब सेफ स्टेट के लिए का मीनिंग है कि अगर हमें कोई रिसोर्सेज अलोकेट करने हैं किसी प्रोसेसेस को, तो बैंकर्स एल्गोरिदम क्या करेगा, चेक करेगा कि पहले से वो रिसोर्स किसी के पास है या फिर अवेलेबल है या नहीं अलोकेशन के लिए, या फिर उसके कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जनरली डेडलॉक कब ऑकर होता है कि अगर हम मतलब हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं हो, हम किसी भी प्रोसेस को कुछ भी रिसोर्सेज दे देंगे और फिर बाकी प्रोसेस क्या करेगी, वेट करेगी या फिर वेटिंग स्टेट में चली जाएगी, तो तब डेडलॉक ऑकर होता है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम क्या करेंगे कि बैंकर्स एल्गोरिदम क्या करता है कि वो चेक करता है रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, किस प्रोसेस ने कौन से रिसोर्सेज मांगे हैं और उनको कैसे रिसोर्सेज अलोकेट करने हैं। ठीक है, फिर इफ़ आफ्टर ग्रांटिंग रिक्वेस्ट सिस्टम रिमेन्स इन दिस सेफ स्टेट। हाँ, इसका मतलब इट अलाउ द रिक्वेस्ट एंड इफ़ देयर इज़ अ नो सेफ स्टेट इट डजेंट अलाउ द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस। इसका मीनिंग है कि अगर कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर कोई प्रोसेस कुछ रिसोर्सेज मांगती है, वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, तभी हम उसको अलोकेट करेंगे। ठीक है, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो अलोकेट करेंगे या फिर नहीं कर सकते। तो बैंकर्स एल्गोरिदम क्या करेगा, सेफ स्टेट चेक करेगा। अगर कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है और किसी प्रोसेस को वो दिए, तो अगर हमारी सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगी तो ठीक है, अगर वो डेडलॉक स्टेट में चली जाएगी तो वो नहीं देगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है बैंकर्स एल्गोरिदम के ऊपर। फिर अब देखो बैंकर्स एल्गोरिदम के लिए इनपुट्स क्या क्या होते हैं। तो मैक्स नीड ऑफ रिसोर्सेज बाय ईच प्रोसेस। बैंकर्स एल्गोरिदम सबसे पहले क्या चेक करता है कि मैक्सिमम नीड क्या है ईच प्रोसेसेस की। ठीक है, मतलब किस प्रोसेस को कौन से रिसोर्स कितने टाइम के लिए चाहिए और कितने रिसोर्सेज चाहिए। उसके बाद करंटली अलोकेटेड रिसोर्सेज बाय ईच प्रोसेस। अब ईच प्रोसेस के पास करंटली कुटले कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो वो उसके बाद है मैक्सिमम फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज इन दी सिस्टम। अब मैक्सिमम फ्री रिसोर्सेज कौन से हैं वो, तो ये सारे 3 इनपुट्स होंगे बैंकर्स एल्गोरिदम के लिए। अब देखो, द रिक्वेस्ट विल बी ग्रांटेड अंडर द बिलो कंडीशन। हाँ, अब मैंने जैसे बोला था कि बैंकर्स एल्गोरिदम क्या करेगा कि डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस के रिक्वेस्ट को वो ग्रांट करेगा या फिर किस प्रोसेस के रिक्वेस्ट को कैसे वो हैंडल करता है। तो देखो कैसे करता है, इफ़ द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस इज लेस दैन इक्वल टू मैक्स नीड टू दैट प्रोसेस। इफ द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस इज लेस दैन इक्वल टू मैक्स नीड टू दैट प्रोसेस। ठीक है, जो मैक्सिमम नीड है उतनी है रिसोर्सेज की नीड या फिर लेस दैन है। ठीक है, इफ़ द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस इज लेस दैन इक्वल टू द फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज इन द सिस्टम। ये 2 रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये 2 कंडीशन में बैंकर्स एल्गोरिदम रिसोर्सेज अवेलेबल करके देगा टू दी प्रोसेसेस। ठीक है, तो टोटल रिसोर्सेज इन द सिस्टम देखो एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल में देखो टोटल रिसोर्सेज इज इन द सिस्टम, कौन से सिस्टम में कौन से रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। अब देखो हमारे पास 4 रिसोर्सेज है, दैट इज़ ए बी सी एंड डी। अब 4 रिसोर्सेज है तो ए रिसोर्स के हमारे पास 6 मतलब 6 टाइम्स है, या फिर ए रिसोर्स हमारे पास 6 क्वांटिटी में अवेलेबल है। उसके बाद बी है 5, सी है 7 और डी है 6। ठीक है, अब टोटल रिसोर्सेज तो इतने हैं सिस्टम में, अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेज कितने हैं,
ए है 3, बी है 1, सी है 1 और डी है 2। अब ये अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल रिसोर्सेज जितने हमारे पास है सिस्टम में, उसमें से जो रिसोर्सेज बचे हैं, मतलब जो अलोकेट नहीं हुए हैं अब तक, इसका मीनिंग क्या है कि उसमें से आधे जो रिसोर्सेज है वो अलोकेटेड है ऑलरेडी टू द प्रोसेसेस, ठीक है। और जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए हैं, जो अभी अवेलेबल हैं सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है, वो है अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेज। फिर है प्रोसेस करंटली अलोकेटेड रिसोर्स। प्रोसेसेस में या फिर करंटली अलोकेटेड रिसोर्सेज कौन से, तो उसमें है मतलब P1 को सपोज हमने A का 1 इंस्टेंट दिया है, B का 2, C का 2 और D का 1, ठीक है। P2 को 1 0 3 3 एंड P3 को 1 2 1 0, इस तरह से अलोकेट किए हैं हमने पहले से रिसोर्सेज। जब जो रिसोर्स हमारे टोटल रिसोर्सेज के मतलब हमारे पास जितने टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें से हमने अलोकेट किए हुए प्रोसेस को, ठीक है, और रिमेनिंग अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेज हैं। उसके बाद मैक्सिमम रिसोर्स कितने लगेंगे? P1 P2 P3 की नीड क्या है? सो P1 की नीड है, उसको मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए, A के 3 इंस्टेंस, B के 3 इंस्टेंस, C के 2 इंस्टेंट और D के 2 इंस्टेंसेस, मतलब 2 टाइम, ठीक है। P2 को चाहिए 1 2 3 एंड 4 और P3 को चाहिए 1 3 5 एंड 0। तो ये उनकी मैक्सिमम नीड है, मैक्सिमम रिसोर्स नीड है, ठीक है। इसको हमें फुलफिल करना है बाय यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम। अभी नीड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? मैक्सिमम मतलब ये तो उनके मैक्सिमम नीड है, मैक्सिमम उनको चाहिए, और फिर हमारे पास अवेलेबल उनको कितने हमने अलोकेट किए हैं और उसमें से कितने हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम उनकी नीड जो अगर हमें कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, तो वो नीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो मैक्सिमम रिसोर्सेज माइनस करंटली अलोकेटेड रिसोर्सेज। अब देखो मैक्सिमम रिसोर्सेज P1 को कितने चाहिए थे? A के 3 और करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज कितने थे? 1। यहाँ पे देखो, सॉरी 3 थे, ठीक है। करंटली 1 था यहाँ पे इस नीचे वाले स्लॉट में, तो करंटली अवेलेबल कितना है? 1 और इसकी नीड क्या है? 3। तो अब देखो जो नीड है उसकी मैक्सिमम नीड 3, करंटली अवेलेबल है 2, तो अब उसकी नीड क्या है? सॉरी, करंटली अवेलेबल है 1, उसको पहले से हमने 1 दिया हुआ है, अब उसकी नीड क्या है? 2, राइट। 3 - 1 दैट इज़ 2। सेम देखो बी के लिए, बी के मैक्सिमम नीड क्या है? 3 और हमने बी को पहले से एलोकेट कितने किए हुए हैं? 2, ठीक है। अब उसकी नीड कितनी रही बाकी? 1। सेम वाइज C D और P2 के लिए और P3 के लिए, ठीक है। सो इस तरह से हम नीड कैलकुलेट करेंगे और फिर जैसे ही हमारे पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज में थे, वो हम उसको P1 को, P2 को और P3 को अलोकेट कर देंगे और इस तरह से क्या होगा? 1 बाय 1 हम उसको अलोकेट करेंगे, 1 बाय 1 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी। इससे क्या होगा? डेडलॉक ऑकर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम कहते हैं, किसको? बैंकर्स एल्गोरिथम को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।